ठीक है, इन 15 वर्षों में मैं सरकार से पूछता हूँ, सरकार से हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहा जो हमारे सुल्तानगंज को अनुमंडल का दर्जा नहीं दिया गया। हमको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो बलात्कार दुष्कर्म की घटना होती है वो सिर्फ यूपी में होती है। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? जो वृद्ध महिला है, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, चिकित्सा के लिए उसके पास कहीं कोई साधन नहीं है। आखिर उसको देखने वाला कौन है? कभी देख लीजिए ना शिक्षा की क्या हाल है। आप किसी भी स्कूल चले जाइए, वहाँ आपको न बैठने की व्यवस्था मिलेगी, न पानी पीने की व्यवस्था मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ बात देख रहे हैं। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पर जनता के बीच जा रहे हैं और तमाम प्रोपेगेंडों के साथ जनता के बीच उन्हें आगे भविष्य बेहतर बनाने की बातें कर रहे हैं। चलिए, आज हमारा काफिला जो आप पहुंचा है सुल्तानगंज विधानसभा। मैं आपको बता दूं, अगर आप सुल्तानगंज पहुंचे तो तमाम नेताओं के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो राजकुमार उर्फ गुड्डू का नाम आता है। एक युवा नेता है और सबसे पहले सर हमारे इस खास मुलाकात चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। तमाम जनता के बीच आप जा रहे हैं इन दिनों और जनता के बीच में एक नया प्रोपेगेंडा आ गया है इस बार युवा, और आप बेहतर युवा हैं और लोग आपको पसंद कर रही है। आप इस विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनौतियां देख रहे हैं अन्य प्रत्याशियों के मुताबिक? सबसे पहले तो हम सुल्तानगंज क्षेत्र की समस्त जनता को प्रणाम करते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। एक्चुअली सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र में आता है। खास करके अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या नगर परिषद वार्ड की बात करें तो काफ़ी समस्याएं हमारे क्षेत्र में हैं। मैं सड़क, नाला, इन समस्याओं की बात नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले एजुकेशन की बात करूंगा, हेल्थ की बात करूंगा। और समझ लीजिएगा इस बात को कि आज भी बहुत से पंचायत हमारे यहाँ हैं जहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसकी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। खैर, छोड़ दीजिए गांव की बात को। बिहार का पहला राजकीय महिला अस्पताल जो सुल्तानगंज चौक पे स्थित है, मैं जब से अपने व्यवहारिक जीवन में आया हूँ तब से उसे खंडहर के रूप में देख रहा हूँ। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? सरकार से कई बार अपील की गई लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई कार्रवाई होती है ना सुनवाई होती है। वर्तमान में यहाँ के जो विधायक थे वो जदयू खेमे से आते हैं और लगातार जो है जदयू 15 साल से बिहार में है। उसके बाद भी आप बता रहे हैं कि सुल्तानगंज का भविष्य बेहतर नहीं हो पाया जदयू के रहने के बाद। तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है? ये तो शर्मिंदगी की बात है, लेकिन अब इसके जिम्मेवार तो सरकार हैं। देखिए, 2005 में एनडीए की सरकार बनी, 2005 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 3 टर्म जो है नीतीश जी की सरकार रही। इस 3 टर्म में जो हमारे यहाँ का जो उद्देश्य था, जो मुद्दा था, वो राजकीय महिला अस्पताल को चालू करवाने का था। किसी ने नहीं सुना। सुल्तानगंज चूँकि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला जो है हमारे यहाँ लगता है, बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर है, इसे राजकीय मेला का दर्जा मिला है, लेकिन उसका एक भी मानक, आप सर गौर कर लें, पूरे क्षेत्र में घूम लें, आपको एक मानक नहीं मिलेगा, जबकि इसे राजकीय नहीं राष्ट्रीय मेला होना था। इसके बाद एक बात आती है कि यह 25 वार्ड है, 25 वार्ड है और यहाँ की घनी आबादी है। इसे आज ब्लॉक नहीं, इसे अनुमंडल होना चाहिए। ठीक है, इन 15 वर्षों में मैं सरकार से पूछता हूँ, सरकार से हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहा जो हमारे सुल्तानगंज को अनुमंडल का दर्जा नहीं दिया गया। कहना है कि 15 साल आपने दिया, 5 साल और दीजिए। क्या लगता है कि जब 15 साल में बदलाव नहीं हो सका तो 5 साल में कितना बदलाव हो जाएगा? सवाल ही नहीं होता है, किसी भी स्थिति में सवाल नहीं होता है, चूँकि 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म लोगों ने काफ़ी परख लिया है आपको। ठीक है, और साथ में एक बात और आती है कि अब जो है राजनीति जो है वो समीकरण की राजनीति रह गई है। हमारा यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं जब भी सुल्तानगंज में कार्यक्रम देते हैं, क्या हमारे सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र में ग्राउंड नहीं है? बड़े गर्व की बात है, शहर के बीचों बीच हमारे यहाँ सद्भावना स्टेडियम है। हम लोग चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहीं हो, लेकिन पता नहीं हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री इससे भी वंचित किए हुए हैं कि बार बार या तो मुख्यमंत्री भिर्द खुर्द आएंगे या तो करहरिया पंचायत आएंगे। ऐसा क्यों? उनको हमारे बीच भी आना चाहिए। चूँकि नज़र में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका विचारधारा आपको अच्छी लगती है अभी तमाम वर्तमान समय में? देखिए, मैं किसी भी पार्टी के विचारधारा का समर्थन नहीं करता, मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूं। चूँकि आप देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी दागी लोग हैं। अगर आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं तो बात ही मत कीजिए। क्या अभी जो है मंजू वर्मा जी को जिस वजह से निष्कासित किया गया, सृजन घोटाला को आप देख लीजिए। मंजू वर्मा का एक बयान भी आया 2 दिन पहले कि यादव लोग जो होते हैं वो दुष्कर्मी होते हैं। इसको लेकर के भी काफ़ी विवाद मचा हुआ है। एक
पर्टिकुलर जाति समीकरण में, और बताया जाता है कि बिहार जो है ये जातिगत के आधार पे यहाँ वोटिंग होती है। तो इसको लेकर के जो यादव समीकरण होते हैं, वो क्या लगता है कि जदयू को वोट देंगे नहीं देंगे, ऐसा क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो अपराधी का कोई जो है जात नहीं होता है, वो सिर्फ अपराधी जात का होता है। और जहाँ तक दुष्कर्म की बात है, तो सरकार की जो योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सरकार उसका 1% भी उतार दे तो हम मान लेंगे कि हमारी सरकार। बेटी बचाओ ये योजना है या चेतावनी? आप इसको जो मानिए, सरकार के लिए योजना है, सरकार के लिए तो योजना ही न है। इसके एवज में क्या काम हो पाया है ये आप बताएं ना। आप देख लीजिए, हाल के दिनों में, छोड़ दीजिए अपने बिहार की बात, अन्य प्रदेशों की भी स्थिति देखिए। क्या हमारे घर की बहू बेटी बच्ची सुरक्षित है क्या? कितना मामला आता है। अभी यूपी की बात देख लीजिए, योगी जी की सरकार है। हमको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो बलात्कार दुष्कर्म की घटना होती है वो सिर्फ यूपी में होती है। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? हम दोष नहीं दे रहे हैं सरकार को। आपने अपने प्रोपेगेंडा में नारी सुरक्षा का मुद्दा लाया है या नहीं? जी बिल्कुल लाए हैं। वो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताया कि क्या मुद्दा है आपका नारी सुरक्षा? देखिए, सबसे पहले बात जो है कि हिंदुस्तान जो है और यह धरती जो है सीता मैया की धरती है, ठीक है। नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के लिए जो है सरकार की योजना पे जो भी योजनाएं हैं उसके तहत पहल होना चाहिए। आप इस चीज़ को गौर से जब देखिएगा तो कहीं ना कहीं यह नगण्य दिखेगा। ठीक है, आज जो है जीविका दीदी हैं, आज जो है क्या बोलते हैं उसको, जो भी महिला सशक्तिकरण की योजना के तहत जो है काम होना चाहिए, उस काम में बड़ी शिथिलता है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। जब आप क्षेत्र में देखिएगा तो वृद्ध महिला है, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, चिकित्सा के लिए उसके पास कहीं कोई साधन नहीं है। आखिर इसको देखने वाला कौन होगा? मान लीजिए राजकुमार जी कि जनता आपको यहाँ का अपना सरोकार बनाती है और जीत के सदन जाते हैं, तो क्या लगता है आप किसी दल में जाएंगे और किसका समर्थन करेंगे? देखिए, हम उसी दल में जाएंगे जो मेरी मांग को पूरी करेंगे। जैसे क्या मांग है आपकी इस विधानसभा की? मेरा सबसे पहला मांग है कि अगर सुल्तानगंज अजगैबी नगरी को सावन महीना जो हमारे यहाँ रहता है, पूरे श्रावणी को अगर राष्ट्रीय मेला अगर सरकार घोषित करती है, तो इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय मेला होने का जो मानक होगा, जब वह पूरा हो जाएगा तो इसके तहत यहाँ स्वरोजगार की संभावनाएं इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे क्षेत्र के लोगों का पलायन रुक जाएगा और हमारा क्षेत्र समृद्ध हो जाएगा। और इसका जो रेडियस होगा वो सुल्तानगंज टू देवघर का होगा। आसपास के सारे क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित होंगे। दूसरा मेरा मुद्दा होगा अनुमंडल बनाने का। और अभी हमारे यहाँ 2 इंस्टीट्यूट है, एक राजकीय महिला अस्पताल जो चौक पे स्थित है और एक हमारा रेफरल अस्पताल जो रेफर अस्पताल के नाम से अब जाना जाने लगा है। हम चाहेंगे कि सर, अगर जनता जनार्दन हमको इस रूप में एक मौका देती है तो हम इन व्यवस्थाओं के तहत साथ में जो शिक्षा नीति है, अभी देख लीजिए ना शिक्षा की क्या हाल है। आप किसी भी स्कूल चले जाइए, वहाँ आपको न बैठने की व्यवस्था मिलेगी, न पानी पीने की व्यवस्था मिलेगी और कुव्यवस्था का आलम पूरा लगा हुआ है। तो आपने सुना कि राजकुमार उर्फ गुड्डू जी की बातें। कहा जाता है कि एक पढ़े लिखे लोग के जो एजेंडा होता है वो एक पढ़े लिखे लोग की ही तरह होता है। आपने सुना कि ये तमाम बातें किसी भी तरह का जनता को लुभावने वाली बातें इनकी नहीं थी। इनकी जो बातें थी वो स्पष्ट थी कि सुल्तानगंज विधानसभा का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। यहाँ के जो लोग हैं, जी माफ कीजिए, ये कुछ कहना चाहते जी? मैं एक बात और, पूरे सुल्तानगंज क्षेत्र की जनता से मेरी यह प्रार्थना है, चूँकि पूरा नगर परिषद क्षेत्र और 2 ब्लॉक हमारे में आता है, एक साकुण ब्लॉक और एक सुल्तानगंज ब्लॉक। मैंने सबसे पहले तो अगर आप रोजगार की बात कर लीजिए तो हम ट्वीट किए थे नीतीश जी के ट्विटर पर कि बिहार के किसी भी सेवा में 100% बिहारी आरक्षण होना चाहिए, तो हमको ब्लॉक कर दिया गया। आखिर क्यों ब्लॉक कर दिया गया? क्या हम अपनी मांग को आपके पास नहीं रख सकते हैं? दूसरी बात, साकुंड में हमारे यहाँ मुरारका महाविद्यालय, हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं अगर मुरारका महाविद्यालय में जाती हैं, साकुंड में वो भी घनी आबादी का क्षेत्र है, वहाँ भी एक महाविद्यालय होना चाहिए। और इसके साथ जो भी समस्याएं हैं सरकार को चाहिए कि उन समस्याओं को दूर करे। और मैं फिर कहता हूं, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जाता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूं।
काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई जनता के लिए और जनता के भविष्य के लिए, सुल्तानगंज विधानसभा के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छे बिंदुओं पे ये काम कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 10 नवंबर को यहाँ का जो विधानसभा का जो चुनाव ये क्या रंग लाएगा। और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल से ये शुभकामना है कि ऐसे युवा आगे बढ़ के आए ताकि देश का बेहतर भविष्य हो सके। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रितेश मोदकर, न्यूज़ भारत सुल्तानगंज।